नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 NDDS यानी कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में उनके सॉल्यूशंस भी। यूनिट 1 की वीडियो हमने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी थी, तो आप ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। यूनिट 2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें डेफिनेशन बतानी है, डिफ़ाइन। पहले माइक्रो इनकैप्सुलेशन, फिर इम्प्लांट, ऑस्मोटिक पम्प्स और बायो एडेशन, जिसे हम म्यूको एडेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले आ जाता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी कि जो हमारी ड्रग है उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर जब हम पॉलीमर की कोटिंग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। क्योंकि माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो हमारी ड्रग के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और इनकैप्सुलेशन मतलब कोटिंग कर देना पॉलीमर की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और ये हम कोटिंग करते क्यों हैं? क्योंकि हमें कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म चाहिए है। दूसरा है कि इम्प्लांट्स क्या होते हैं। इम्प्लांट्स होते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म्स, जिसके अंदर हमारी जो भी मेडिकामेंट है वो फिल्ड होती है। इन्हें हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है और ये कंट्रोल्ड रेट से ड्रग को रिलीज़ करते हैं। जो थर्ड डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है ऑस्मोटिक पम्प्स। जो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें जो हमारा कोर मटेरियल है, यानी कि जो हमारी ड्रग है उसके ऊपर कोटिंग होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। जब ये हमारी ड्रग जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। पानी इसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद अपना वॉल्यूम एक्सपेंड करती है, यानी कि वॉल्यूम अपना बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है इनके अंदर, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और उसी प्रेशर की हेल्प से जो ड्रग है हमारी वो उसके अंदर से बाहर निकलती है, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और अपना जो एक्शन है वो शो करती है। फोर्थ डेफिनेशन है म्यूको एडेशन क्या होता है। जो म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं जो हमारी ड्रग है ये हमारी ड्रग को जो हमारा एपिथेलियल मेम्ब्रेन है उससे जॉइन करके रखते हैं, उससे एडहेयर करके रखते हैं, ताकि जो हमारी ड्रग है वो ज़्यादा टाइम तक हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन के सरफेस से अटैच रहे, जिसकी हेल्प से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, ज़्यादा ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए और ज़्यादा अपना जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो शो करे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिस्कस वेरियस टेक्निक्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन मतलब अपने जो ड्रग है उसकी कोटिंग कर सकते हैं हम, और माइक्रो एनकैप्सुलेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो जो टेक्निक्स हैं इनकी जो कोटिंग करने की वो है सबसे पहली एयर सस्पेंशन टेक्निक, जिसे वर्स्टर प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें करते क्या है, सबसे पहले डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। इसमें हमारे पास होता है एक स्टार्टिंग मटेरियल के लिए इनलेट होता है, जहाँ से हम जो हमारी ड्रग है ये रहा इनलेट, जहाँ से हम अपनी जो भी हमारा सॉलिड पार्टिकल्स हैं ड्रग के उसे हम अपने चैम्बर के अंदर, जिसे हम प्रोसेस चैम्बर बोलते हैं, उसके अंदर उसे डालते हैं। और नीचे होता है एक एयर इनलेट, जहाँ से हम एयर को अपने चैम्बर के अंदर भेजते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये हाई प्रेशर एयर हमारे चैम्बर के अंदर जाएगी तो जो हमारे छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ड्रग के वो हवा में उड़ना चालू हो जाएंगे। जब वो हवा में फ़्लो करेंगे तभी हम ऊपर से, ये आप साइड में डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रे नोज़ल है, स्प्रे नोज़ल के अंदर से जो भी लिक्विड जिसकी हमें कोटिंग करनी है अपने टैबलेट के ऊपर, अपनी ड्रग के ऊपर, टैबलेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ड्रग के ऊपर, वही लिक्विड हम उसमें फिल करके रखते हैं और वो लिक्विड ऊपर से फ़्लो होता है स्लो रेट से, और हमारी जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाती है। और ये जो हाई प्रेशर एयर है इसी की हेल्प से जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स हैं जिनकी कोटिंग हो चुकी है वो आप आसानी से ड्राई भी हो जाते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड और पार्टिकुलेट कोर मटेरियल्स इन एयर स्ट्रीम एंड कोटिंग चैम्बर। सबसे पहले हम जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो ड्रग के कोर पार्टिकल्स हैं, उन्हें हम अपने प्रोसेस चैम्बर के अंदर डाल देते हैं।
फिर पार्टिकल सस्पेंडेड इन अपवर्ड मूविंग एयर स्ट्रीम नीचे से डाल देते हैं एयर इनलेट से, तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो अपवर्ड जो ऊपर हैं ऊपर मूव करने लग जाते हैं, वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। स्प्रेइंग ऑफ कोटिंग मटेरियल ऑन द एयर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, हमारे पास स्प्रे नोज़ल थी, वहाँ से हमने जिस मटेरियल की हमें जो भी पॉलीमर है उसकी कोटिंग करनी है, जिसकी भी हमें वो वहाँ से रिलीज़ करवाते हैं ताकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर उसकी कोटिंग हो जाए। दिस प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ इनकैप्सुलेशन, इसे हम कई बार रिपीट करते हैं। फिर है द एयर स्ट्रीम हेल्प्स टू ड्राई द प्रोडक्ट वाइल इट इज़ बीइंग इनकैप्सुलेटेड, जो एयर स्ट्रीम हमने एयर इनलेट से जो हाई प्रेशर एयर भेजी थी वो हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जिनकी कोटिंग हो चुकी है उन्हें ड्राई करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरा है पेन कोटिंग। पेन कोटिंग ये हमने पहले भी पढ़ा था पिछले सेम में जब हमने टैबलेट की कोटिंग करी थी। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास पेन होता है जिसके अंदर हम अपनी टैबलेट्स या कोई भी ड्रग जिसकी हमें कोटिंग करवानी है उसे डाल देते हैं, और जो भी लिक्विड जिसकी हमें कोटिंग करवानी है, जो हमारा कोटिंग मटेरियल है उसे भी उसमें ऐड कर देंगे, और जो पेन है हमारा वो रोटेट करता है जिसकी हेल्प से जो पार्टिकल्स हैं हमारी ड्रग के उनकी कोटिंग हो जाती है। यहाँ पे भी वही लिखा है सब। जो थर्ड मेथड है वो है कोसर्वेशन प्रोसेस। जो कोसर्वेशन प्रोसेस होता है ये एक कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस होता है जिसमें कई फेज़ में हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ सिंपल कोसर्वेशन होता है जिसमें डिसॉल्विंग एजेंट्स की यूज़ किया जाता है फेस सेपरेशन के लिए, और जो कॉम्प्लेक्स कोसर्वेशन होता है वहाँ पे अपोजिटली चार्ज्ड आयंस कैटायंस एनायंस इनके बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। कुछ स्टेप्स होते हैं कोसर्वेशन प्रोसेस में। पहला होता है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 मिसिबल फेसेस जो आपस में सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल हों। 3 फेज़ फॉर्म होते हैं, लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेज़, कोर मटेरियल फेज़, कोटिंग मटेरियल फेज़। 3 फेज़ यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और दूसरा जो स्टेप है वो डिपोजिशन ऑफ लिक्विड पॉलीमर अपॉन द कोर मटेरियल, जो हमारा ड्रग है कोर मटेरियल है जो उसके ऊपर जो पॉलीमर है उसकी कोटिंग हो जाती है, डिपॉजिट हो जाता है वो। थर्ड है रिजिडाइजेशन ऑफ द कोटिंग, जो हमारी कोटिंग हुई है कोर मटेरियल के ऊपर हमारी ड्रग के ऊपर वो ड्राई हो जाती है, रिजिड बन जाती है वो। जो हमारा फोर्थ प्रोसेस है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का वो है स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एयर इनलेट से, यहाँ पे ड्राई गैस आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में, यहाँ ड्राई गैस वाले इनलेट से हम हाई प्रेशर एयर को इनलेट में हमारे जो चैम्बर है उसके अंदर भेजते हैं, और दूसरी साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिक्विड फीड भी भेज दिया है। लिक्विड फीड और जो हमारा ड्राई गैस है वो दोनों एक साथ हमारे चैम्बर के अंदर जाते हैं। जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उनकी कोटिंग होती है, और उनकी कोटिंग के साथ साथ वो फिर मूव करते हैं साइक्लोन में, जहाँ पे वो मूव करता रहता है कॉन्टीन्यूसली। उनकी कोटिंग होती है एग्जॉस्ट गैस, जो ये हाई प्रेशर गैस हम भेज रहे थे ड्राई गैस, वो एग्जॉस्ट गैस दूसरे इनलेट से, ये आउटलेट है, यहाँ से रिमूव आउट हो जाती है, और साइक्लोन के बाद हमें अपने ड्राई पार्टिकल्स नीचे मिल जाते हैं, वो हमारे कलेक्ट हो जाते हैं। लास्ट है वाइब्रेशनल नोज़ल। इसमें भी सेम ही हमारे पास एयर होती है, कोर पार्टिकल्स हैं, इनकैप्सुलेटिंग लिक्विड है। हमने कंसेंट्रिक ट्यूब्स की हेल्प से तीनों को अपने चैम्बर में डाल दिया है। नीचे एक जेट फॉर्मेशन होता है जिसकी हेल्प से जो हमारे लिक्विड हैं, जो हमारे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं हमारे जो लिक्विड की, वो आपस में जॉइन नहीं होती, वो अलग अलग सेपरेट रहती हैं। उसके बाद वो नीचे सॉलिडिफिकेशन हो जाती है जेलेटिनियस प्रोसेस की हेल्प से, जिलेशन प्रोसेस की हेल्प से वो नीचे आके सॉलिडिफाई हो जाती है और कलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस क्या हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन के।
एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ करते हैं हार्बिसाइड्स, इंसेक्ट रिपेलेंट, बायो पेस्टिसाइड्स, ताकि जो हमारी कोई भी क्रॉप है जो भी हमने उगाई है, बोई है, उसमें ये कीड़े वगैरह ना लगें, वो बची रहे। फिर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं इसका प्रिंटिंग में, कार्बनलेस पेपर, एडेसिव पिगमेंट्स बनाने में। फूड और फीड में प्रोबायोटिक्स, अनसैचुरेटेड ऑयल्स, एरोमास बनाने में। कंज्यूमर और डाइवर्सिफाइड कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स बनाने में। फार्मेसी में यूज़ करते हैं कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म बनाने में, कोटिंग कर देते हैं। और टेस्ट मास्क करने में, किसी भी हमारी डोसेज फॉर्म का टेस्ट अच्छा ना हो उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ताकि उसका टेस्ट बेटर हो जाए। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इम्प्लांट। इम्प्लांट अभी हमने पहले भी पढ़ा ही था। इम्प्लांट या सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं जिनके अंदर हमारी प्योरीफाइड ड्रग उसके अंदर फिल होती है, उसे हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे अप्लाई कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और ड्रग कंट्रोल रेट से रिलीज़ होती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं? कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि स्लो रेट से ड्रग रिलीज़ होती है और लॉन्ग लास्टिंग उसका एक्शन होता है। इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही हमें अपने जो ड्रग है उसे भेजना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये शो नहीं करती, इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है, बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। डिक्रीज साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। डिसएडवांटेजेस, लोकल रिएक्शंस कुछ शो हो सकती हैं यहाँ पे। मिनी सर्जरी चाहिए होती है जब हमें इम्प्लांट करना है कोई भी जो भी हमारी ड्रग है उसे अपनी बॉडी के किसी भी पोर्शन पे, तो हमें एक छोटी सर्जरी करनी होती है, वो पेनफुल होती है। अनईजी टू सिंपली डिसकंटिन्यू द थेरेपी। आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इम्प्लांट्स की? बायो स्टेबल होना चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इजीली रिमूवेबल, अप्लाई करने के बाद इसे रिमूव भी आसानी से हम कर सकें। नॉन टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए कोई, और स्मूथ टेक्सचर, जो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे वो। टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स के टाइप्स दो टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। बायोडिग्रेडेबल नाम से ही समझ सकते हैं, ये ऐसे इम्प्लांट्स होते हैं जो डिग्रेड हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब इनके ऊपर अटैक होता है एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस में। एग्जांपल है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 और दूसरा एग्जांपल है पॉलीहाइड्रोक्सिल ब्यूटाइरेट। नॉन बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स वो होते हैं जो डिग्रेड नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें डिग्रेड नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते और डिग्रेड नहीं होते वो। यहाँ पे एग्जांपल है पॉलीथीन और टेफ्लॉन, दूसरा एग्जांपल है टेफ्लॉन। फिर हैं इसके एप्लीकेशंस में सबसे पहले आ जाता है कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट में सबसे पहले है ग्लाइडल वॉफर में यहाँ पे ये हमारी इम्प्लांट होता है जिसके अंदर हम कार्मस्टिन को ट्रांसफ़र करते हैं, कार्मस्टिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेन ट्यूमर जहाँ पे हो ब्रेन में, ताकि जो हमारा ट्यूमर है वो उसकी रीअकरेंस रुक जाए। रीअकरेंस मतलब वो वापस से डेवलप, एक बार सही होने के बाद वापस से फिर से डेवलप ना हो पाए। रीअकरेंस उसकी रोकने के लिए हम कार्मस्टिन को भेजते हैं अपने ब्रेन ट्यूमर के पास। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस में हमारे पास इसमें माइक्रोचिप्स होती हैं। ये वो डिवाइस होते हैं जो सबसे साइंटिस्ट ने बनाए थे, एली लिली और उनके कोवर्कर जो टीम थी उनने। ये फोर्टियो ड्रग होती है कोई, उसे ट्रांसफ़र करता है जो हमारी जो बोन डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी बोन डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, बोन्स हमारी वीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्टियो ड्रग है उसे डिलीवर करते हैं हमारे बोन्स में, ताकि बोन डेंसिटी फिर से बढ़ जाए। तीसरा है ऑक्यूलर डिजीज़ेस, मतलब लैक्रीमेडिक्स। इसमें जो कोलोजन इम्प्लांट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ये आई की कोई भी जो भी हमारी डिजीज़ होती हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं।
ये ब्लॉक कर देते हैं हमारे टीयर रिमूविंग कैनाल्स को। 7 से 8 दिनों तक ये अपना एक्शन शो करते हैं। फोर्थ है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जिसमें आ जाता है नोर प्लांट्स। ये नोरगेस्ट्रोल जो हार्मोन होता है एक, उसे डिलीवर करते हैं हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। हमारी बॉडी में नहीं करते, फीमेल्स की में करते हैं। नोरगेस्ट्रोल जो होता है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन पता ही है, ज़्यादा लेवल होगा तो जो एग का डेवलपमेंट होता है उसे रोकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ नोट ऑन ऑस्मोटिक पंप। जो ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज़ करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का रोल कैसे होता है? सबसे पहले तो जो हमारा कोर मटेरियल होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। वो हमारी बॉडी में जाएगी तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। वॉल्यूम एक्सपेंड यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसकी वजह से कोर मटेरियल के अंदर एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से जो ड्रग है वो रिलीज़ होगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं। इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम की हेल्प से हम जो ड्रग का रिलीज़ है उसे डिले कर सकते हैं, पल्स्ड कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए है। दूसरा, हायर रिलीज रेट्स आर पॉसिबल विथ ऑस्मोटिक सिस्टम्स कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। मतलब जो हमें ड्रग का रिलीज़ रेट है कि ड्रग फास्ट रेट से हमें रिलीज़ करवानी है अपनी डोसेज फॉर्म में से, तो उसे भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा, प्रोडक्शन स्केल अप इजीली हम इसे अपने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अपने कंपनी फैक्ट्रीज़ में। फिर है डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव, महंगा होता है। चांस ऑफ टॉक्सिसिटी ड्यू टू डोज डंपिंग, कभी कभार क्या होता है जो हमारी ड्रग है उसमें से हमारी डोसेज फॉर्म में से ड्रग एक बार में ही रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकती है, उसे बोलते हैं डोज डंपिंग। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं यहाँ पे। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है किसी भी पर्सन में। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक पम्प्स। इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पम्प्स होते हैं, ओरल ऑस्मोटिक पम्प्स होते हैं। इम्प्लांटेबल्स में आ जाते हैं मिनी ऑस्मोटिक पम्प्स, रोज नेल्सन ऑस्मोटिक पम्प्स और हिगोची लैपर ऑस्मोटिक पम्प्स। ओरल ऑस्मोटिक पम्प्स में सिंगल चैम्बर ऑस्मोटिक पंप, मल्टी चैम्बर ऑस्मोटिक पंप और मॉडिफाइड ओरल ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ऑस्मोटिक पंप के? पहला कंपोनेंट तो ड्रग कैसी होनी चाहिए? ऐसी ड्रग का हम यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक पंप्स में जिसकी एक्वस सॉल्युबिलिटी, मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, मतलब ठीक ठाक सॉल्युबिलिटी हो उसकी, और उसकी हाफ़ लाइफ 2 से 6 आवर्स तक हो, 2 से 6 घंटे तक। उस ऐसी ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं। दूसरा है कंपोनेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उनके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जिन्हें हम यूज़ करेंगे अपने ऑस्मोटिक पम्प्स बनाने में। इट शुड हैव सफिशिएंट वेट स्ट्रेंथ एंड वाटर परमेबिलिटी। वाटर परमेबिलिटी ठीक ठाक हो, वेट स्ट्रेंथ बढ़िया होनी चाहिए। इट शुड बी सेलेक्टिवली परमेबल टू वाटर एंड बायोकम्पेटेबल। वाटर के लिए परमेबल हो और बायोकम्पेटेबल, मतलब टॉक्सिसिटी कोई कॉज ना करे हमारी बॉडी में, टॉक्सिक ना हो हमारी बॉडी के लिए। एग्जांपल है ऐसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का सेल्यूलोज एसीटेट की जो मेम्ब्रेन होती हैं। फिर है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स। हाइड्रोफिलिक मतलब जो लिपिड लविंग होंगे, उनकी जो पार्टीशन कोएफिशिएंट होगा ज़्यादा होगा। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर का एग्जांपल है हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज और हाइड्रोफोबिक का इथाइल सेल्यूलोज। फिर आ जाते हैं वीकिंग एजेंट्स। वीकिंग एजेंट्स क्या करते हैं? इनका जो मेन काम होता है, ये जो हमारी ड्रग के अंदर वाटर है उसे निकाल देते हैं, उसके सरफेस पे ले आते हैं, जिसकी वजह से ड्रग के अंदर कुछ पोर्स फॉर्म हो जाते हैं और सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर हैं कोटिंग सॉल्वेंट्स, मतलब वो सॉल्वेंट्स जिसकी हमें कोटिंग करवानी है ऑस्मोटिक डिवाइसेस में, जो हमें कोटिंग करवानी होती है जिस सॉल्वेंट की, जिस लिक्विड की, उसे हम बोलते हैं कोटिंग सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी भी नेचर के हो सकते हैं। एग्जांपल एसीटोन और इथाइल एसीटेट। फिर आ जाते हैं सरफेक्टेंट्स हमें पता ही है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग मटेरियल्स की इजी कर देते हैं, इंटीग्रिटी बढ़ा देते हैं।
फिर है प्लास्टिसाइज़र्स, ये मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी बढ़ा देते हैं ताकि जो वाटर डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है वो बढ़ जाए, इजीली परमेशन हो सके। एग्ज़ाम्पल है डाई एल्काइल थैलेट्स और ट्राईएसाइल फॉस्फेट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।